श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को क्यों नहीं बचाया? यह प्रश्न केवल एक युद्ध कथा नहीं, बल्कि एक गूढ़ दार्शनिक रहस्य है जो जीवन, कर्म और धर्म की सबसे गहरी परतों को उजागर करता है। महाभारत का युद्ध केवल हथियारों की लड़ाई नहीं था, वह उस समय का सबसे बड़ा नैतिक और आध्यात्मिक युद्ध था, जहां हर निर्णय ब्रह्मांड की गूढ़ योजनाओं का हिस्सा था। अभिमन्यु वह बालवीर था जो मात्र 16 वर्षों की आयु में चक्रव्यूह जैसे अद्भुत रचना को भेदने का साहस और सामर्थ्य रखता था। वह अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र था और श्री कृष्ण का भांजा, लेकिन जब वह 7 महारथियों के बीच अकेला पड़ गया और क्रूरता से मार दिया गया, तो स्वाभाविक प्रश्न उठता है, क्यों नहीं श्री कृष्ण ने उसे बचाया? आखिर वे तो सर्वशक्तिमान थे, साक्षात विष्णु के अवतार, जिनके एक इशारे से सृष्टि बदल सकती थी। फिर क्यों उन्होंने मौन धारण किया? इसका उत्तर उसी मौन में छिपा है। श्री कृष्ण स्वयं गीता में कहते हैं, मैं प्रत्येक आत्मा के साथ हूं, लेकिन मैं हर कर्म में हस्तक्षेप नहीं करता। मैं प्रेरणा देता हूं, मार्ग दिखाता हूं, लेकिन प्रत्येक को अपने कर्म से ही गुजरना होता है। अभिमन्यु की मृत्यु कोई साधारण मृत्यु नहीं थी। वह धर्म और अधर्म के संघर्ष में एक ऐसा क्षण था जहां अधर्म अपनी सारी सीमाएं पार कर चुका था। चक्रव्यूह में उसे अकेले फंसाना, 7 योद्धाओं का एक साथ हमला करना, यह सब धर्म के नाम पर रचे गए छल की पराकाष्ठा थी। श्री कृष्ण ने यह देखा, समझा, पर रोका नहीं, क्योंकि यही वह क्षण था जब अधर्म को जगजाहिर होना था। यदि वे उस समय हस्तक्षेप करते तो शायद युद्ध की दिशा बदल जाती, परंतु धर्म की वास्तविक पहचान धुंधली हो जाती। श्री कृष्ण केवल प्रेम या कृपा के प्रतीक नहीं थे, वे न्याय और योजना के साक्षात रूप थे। उन्होंने पूरे महाभारत में कभी भी सीधा हस्तक्षेप नहीं किया। उन्होंने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, लेकिन युद्ध स्वयं अर्जुन ने लड़ा। उसी प्रकार अभिमन्यु की मृत्यु भी एक संदेश थी कि जब अधर्म अपने चरम पर हो तो उसका विनाश भी उसी चरम पर होना चाहिए। यह मृत्यु अर्जुन के हृदय को झकझोरने वाली थी, जिसने उसे क्रोध और संकल्प से भर दिया। और वहीं से शुरू हुई जयदत्त वध की प्रतिज्ञा, जो आगे चलकर पूरी कौरव सेना के अंत की भूमिका बनी। इस मृत्यु ने केवल एक योद्धा नहीं खोया, बल्कि धर्म के नए युग की नींव रखी। श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को अमृतत्व दिया, उसके बलिदान से, उसकी वीरता से। आज भी अभिमन्यु का नाम साहस, बलिदान और अटूट निष्ठा का प्रतीक है। उसने केवल युद्ध नहीं लड़ा, उसने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। श्री कृष्ण जानते थे कि यह बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। यह आने वाले युगों तक लोगों को सिखाएगा कि धर्म के लिए जीवन देना ही सच्चा जीवन है। वह जानते थे कि अभिमन्यु की मृत्यु अर्जुन को तोड़ेगी, पर उसी टूटन से एक नया निर्माण होगा, धर्म का निर्माण। इसलिए उन्होंने रोका नहीं, उन्होंने नियति को उसका कार्य करने दिया। वे सर्वशक्तिमान होते हुए भी मौन रहे, क्योंकि उनका मौन ही सबसे बड़ी भविष्यवाणी थी। जब वह मृत्युशैया पर पड़ा था, तब श्री कृष्ण ने उसे अपने अंतर से नमन किया और वचन दिया कि उसका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। यह प्रश्न कि क्यों नहीं बचाया अभिमन्यु को हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि ईश्वर हर समय हमारे दुख दूर करने नहीं आते, वे हमें हमारे कर्मों के माध्यम से शिक्षित करते हैं। श्री कृष्ण ने हमें यही सिखाया कि ईश्वर हमारे साथ होते हैं, लेकिन हमारी जगह लड़ते नहीं। वे हमें मार्ग दिखाते हैं, लेकिन चलना हमें ही होता है। उन्होंने अभिमन्यु को नहीं बचाया, क्योंकि वह जानते थे अभिमन्यु मरेगा नहीं, वह अमर हो जाएगा।